चलिए देखेंगे पांचवा कारक है जिसका नाम है अपादान कारक। जो ये संस्कृत का पांचवा कारक है, चार तक हमने बता दिया था, पांचवा सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात है ये जो है आपका सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें से बहुत निश्चित है कि अगर आपको कारक से प्रश्न आएंगे तो इसमें से कोई ना कोई प्रश्न फिक्स आएगा और कोई ना कोई में एक प्रश्न इसमें से फिक्स रहेगा। बताते हैं कौन क्या है, कैसे समझिएगा। अपादान कारक जो कहता है, पहला अपना अपादानो पंचमी के साथ आता है, मतलब अपादान कारक का चिन्ह होता है से, जो जुदाई के अर्थ में होता है। एक से होता है कर्ण वाला भी, लेकिन वो कर्ण से नहीं, यहाँ पे पढ़ना है अपादान का जो से होता है जुदाई के अर्थ में और जिसकी विभक्ति होती है पंचमी। ठीक है, इसके कौन कौन से सूत्र होते हैं और इसमें क्या क्या होते हैं वो समझिएगा। ठीक है, पहला सूत्र इसका कहता है अपादानो पंचमी, मतलब कहता है कि वह वाक्य जिसमें से चिन्ह आया हो और जुदाई का अर्थ वाला, उसमें अपादानो पंचमी सूत्र होता है। जैसे अगर आपसे कोई कह दिया कि पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पे देखिए से चिन्ह आया है और से चिन्ह में कौन सा, जुदाई वाला। तो जो जुदाई वाला शब्द रहेगा उसमें अपादानो पंचमी सूत्र होगा। और पेड़ से का होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो वृक्षात, और पत्ता का होता है पत्रम, और गिरना का होता है पतती। अगर यही रहता पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणी पतंती। आपको याद रखना है कि जिसमें वृक्षात पत्रम पत्ती, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा और पूछेगा इस वाक्य में कौन सा सूत्र आया। तो आपको दिमाग लगाना है कि वृक्षात जो पंचमी व्यक्ति लगा हुआ है, यानी अपादानो पंचमी का सूत्र है या अपादानो पंचमी का वाक्य है। अब सुनिए दूसरा, वित्रार्थानाम भय हेतु से क्या कहता है। कहता है कि वह वाक्य जिसमें भय के बारे में बताया गया हो, जैसे वह सांप से डरता है। तो कहने का मकसद है कि जिसमें भय का चर्चा किया गया, भय मतलब होता है डरना, जिस वाक्य में डरना का चर्चा हो उस वाक्य में वित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र होता है। जैसे वह का होगा स, और सांप से यानी सर्पात, और डरना का होता है विभ। अब यहाँ पे लगेगा विभेति। तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम का सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। या तो ये अनुवाद में देगा और नहीं तो अनुवाद को छोड़ दीजिए तो वाक्य देगा कि सह सर्पात विभेति। इसमें कौन सा सूत्र है, तो आप लगाइएगा वित्रार्थानाम भय हेतु, और कौन सा विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। ठीक है, अब आइए ग में, कहता है भुवा प्रभव च, मतलब कहता है कि वह वाक्य जिसमें किसी वस्तु से किसी का निर्माण हो। जैसे इसमें सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन गंगा हिमालय से निकलती है। आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा तो छपेगा। जैसे गंगा का होता है गंगा, हिमालय से यानी हिमालयात, और निकलना का होता है निसरती या प्रभवती। आवाज नहीं। अब कहता है जिस वाक्य में निसरती हो या प्रभवती हो, मतलब जिसमें निसरती शब्द आया हो या प्रभवती शब्द आया हो, उस वाक्य में भुवा प्रभवच सूत्र होता है और पंचमी विभक्ति। आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा तो छपेगा 100%। ये वीवीआई क्वेश्चन आपका चला, यहाँ भी वीवीआई, ये दोनों क्वेश्चन अगर आप याद रखिए, इसमें से सूत्र भी नहीं पूछेगा। तो सूत्र ना पूछेगा तो ये हो सकता है अनुवाद में भी देगा 100%, लेकिन ये वाक्य रहेगा। और पूछेगा गंगा हिमालयात निसरती या प्रभवती, इस वाक्य में कौन सा सूत्र है, तो आप बताइएगा भुवा प्रभवचा, और कौन सा विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, और कौन सा कारक का है, अपादान कारक का है। अब एक और है सबसे यहाँ देखिए चौथा, जिसमें कहता है बही योगे पंचमी। जिस वाक्य में बाहर, बही माने होता है बही, मतलब होता है बाहर, जिस वाक्य में बाहर शब्द का बोध हो। जैसे राम श्याम से बाहर है ना। अब राम श्याम से क्या है, बाहर है, तो राम का होगा यहाँ रामा, और श्याम से यानी यहाँ पे देखिएगा श्यामात, और बाहर का होगा बहिरम, और है बही, और है का अस्ति। मतलब जिस वाक्य में बही आ जाए, बाहर शब्द आ जाते हैं, या संस्कृत के वाक्य में बही शब्द लगे रहेंगे, उस वाक्य में बही योगे पंचमी सूत्र होगा और पंचमी विभक्ति होगा, और पंचमी विभक्ति के साथ अपादान कारक का सूत्र होगा जो बही योगे सूत्र होगा। मतलब अब इसमें कह सकता है मेरे गांव के बाहर एक तालाब है, तो इसमें भी बही आएगा, और बही आएगा तो बही योगे पंचमी सूत्र होगा और पंचमी विभक्ति होगा।
अब आइए छठा, अख्यातोपयोग कहता है कि जिस वाक्य में किसी से कुछ सीखा जाए, जैसे राम शिक्षक से व्याकरण सीखता है। राम शिक्षक से व्याकरण सीखता है, तो राम का होगा रामा और शिक्षक से, यानी यहाँ पे होगा शिक्षकात, और व्याकरण का होगा व्याकरणम, और सीखता है यानी अधीते। यह पढ़ता है, बात बराबर है। अब सुनिए, जिस वाक्य में ये कहा जाए किसी से कोई अधीते या सीखता है या सीखना का शब्द होता है, उस वाक्य में अख्यातोपयोग पंचमी सूत्र होता है। यानी ये रहा अपादान पंचमी का 5 सूत्र, जिसमें पहला है अपादानो पंचमी, जिसमें अपादान कारक हो, जुदाई कारक हो, उसमें पंचमी अपादानो पंचमी विभक्ति सूत्र होता है। वितरार्था नाम भय हेतु, मतलब जिसमें भय के बारे में बताया जाए, उसमें वितरार्था नाम भय हेतु सूत्र होता है। भुआ प्रभवच, मतलब जिससे किसी वस्तु का निर्माण हो या जिसके अंत में निसर्ती या प्रभवती लगा रहे, वह वाक्य में भुआ प्रभवच सूत्र होगा, और निश्चित है कि यही एग्जाम में आपको आएगा। और बही हो गए, मतलब जिस वाक्य में बही शब्द का हो, मतलब बाहर शब्द का अर्थ हो, राम श्याम से बाहर है, उसमें बही हो गए पंचमी सूत्र होता है। और एक सबसे लास्ट में अख्यातोपयोग पंचमी, अख्यातोपयोगे, तो कहता है जिससे आपको किसी वस्तु या किसी से कुछ सीखना होता है। जैसे राम शिक्षक से व्याकरण सीखता है, तो रामा शिक्षकात व्याकरणम अधीते, मतलब सीखने का बोध हो, तो उसमें अख्यातोपयोग पंचमी सूत्र होता है। यह हुआ अपादान पंचमी का। अब आपको एक 2 कारक बच गए, संबंध और अधिकरण, वो भी आपको कल अगले वीडियो में बता देंगे। यहाँ तक देख लीजिए, अगर पीछे वाला नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी फिर